बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मेड्यूसा के ग्रुप के ऊपर याओ शाओतियान हमला कर दिया था। पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से बड़े आसानी से ये मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, किनलेन सभी को हरा देता है। शोयन तब आता है और शोयन इस शाओतियान के ऊपर हमला करता है। फिर उस जगह पर एक भयंकर दोशेंग लेवल की फाइट होती है। भले ही शोयन कल्टीवेशन में इस शाओतियान से कमजोर है, पर इसके बावजूद भी शोयन इस शाओतियान को बहुत बुरी तरह धोता है। जिसके बाद जब मारते हुए इसे हवा में उछालता है, तब ऊपर जाकर ये अपने 9 सिरिन पाइथन ट्राइब की अल्टीमेट टेक्निक को इस्तेमाल करता है। ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग वन फिंगर अटैक था, जो कि टियान क्लास के हाई लेवल का अटैक था। शोयन भी इस अटैक को देखकर हैरान, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा थी। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। यहाँ इस सिरिन फिंगर के इफेक्ट से हम देखते हैं कि ये जो 9 सिरिन ट्राइब का अंडरग्राउंड टनल्स था, ये तक हिलने लगता है, टूटने लगता है, जिससे मेडुसा घबराती है कि कहीं ये शोयन को हार ना कर दे। लेकिन शोयन इस अटैक को देखकर और भी ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, जितनी तुम्हारी बोली है, तुम्हारा ये अटैक तुम्हारे वर्ड्स को जस्टिफाई नहीं करता है। कहते हुए फिर अपना टियान क्लास का अटैक इस्तेमाल करता है। उसी वक्त हवा में शोयन का वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक फॉर्म होता है। हेवन क्रिएशन पाम हाथों के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जो कि अब क्योंकि शोयन भी एक एलीट दोशेंग बन चुका है, तो अपने फुल पावर पर होता है। तब हम लोग इसके पावर का कमाल देखते हैं, जहां ये शाओतियान दोशेंग के 1 स्टार के पीक पर होने के बावजूद भी इसके फोर्स से ब्लैक होल में खींचा चला जाता है। वही इसका ये जो 1 फिंगर सिरिन अटैक था, ये तो घुसते ही चकनाचूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है। इतना जबरदस्त ब्लास्ट कि अगल बगल के सारे चट्टानों को, माउंटेन्स को वो तोड़ देता है। शोयन का ये टियान क्लास का लो लेवल अटैक इस शाओतियान के टियान क्लास का हाई लेवल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखकर ये शाओतियान एकदम गुस्से से कहता है, आखिर ये क्या हुआ? इसने मेरे सिरिन स्प्रिंग फिंगर को कैसे तोड़ दिया? अब बहुत हो गया है, पानी सर से ऊपर चला गया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। कहते हुए अपने एनर्जी को समन करता है और अगले ही पल हम देखते हैं इसकी बॉडी मैजिकल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फन फैलाते हुए वो शोयन के सामने जाता है, एकदम गुस्से भरी आवाज के साथ कहता है, बच्चे, पहले मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा था, पर अब नहीं, तुम मेरे इस टेक्निक का मजा उठाओ। कहते हुए वो कुछ एनर्जी समन करता है और एक सीलिंग टेक्निक बनाता है। शोयन भी शॉक्ड देख रहा था, क्योंकि उसने इस तरह की टेक्निक पहले कभी ना सुनी थी, ना पहले कभी देखी थी। और दोस्तों, देखते ही देखते उस जगह पर 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन का एक हाई लेवल का सीक्रेट टेक्निक फॉर्म होता है। इस टेक्निक को द सिरिन स्प्रिंग ग्रेट सील कहा जाता है। शोयन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो समझ रहा था कि आखिर ये किस तरह की स्ट्रेन सील टेक्निक है। लेकिन दोस्तों, शाओतियान उस अटैक को एक्टिवेट करता है और उस जगह पर पजल की तरह ब्लॉक्स बनते हैं, फिर खुलते हैं और फिर वो शोयन को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ये एक बहुत ही अजीब तरह की हाई लेवल की सीलिंग टेक्निक थी, जो कि शोयन को सील करते हुए फिर अपना साइज छोटा कर देती है। शाओतियान हंसने लगता है, कहता है, ये जो मेरी टेक्निक है, ये 9 सिरिन स्प्रिंग के कोल्ड एनर्जी से बनी हुई है। इवन इसके अंदर एक दोशेंग के 1 स्टार की पीक अप पर्सन भी ट्रैप हो जाए, तो वो भी अपने जीते जी इस सेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तब हम लोग शोयन को देखते हैं, जो कि दोस्तों लगातार इस सील में और अंदर घुसता चला जाता है। ऊपर से ये स्प्रिंग के कोल्ड एनर्जी से बना हुआ है, जिससे ये पर्सन के दौकी को भी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे पर्सन और ज्यादा कमजोर होता जाएगा। शोयन को ये शाओतियान सील करता है और फिर जैसे वो अपने बड़े भाई याओ मिंग को इस येलो स्प्रिंग के बॉटम में फेंक दिया था, उसी तरह से शोयन को भी फेंक देता है। शोयन के दोस्त शोयन को बचाने की कोशिश करते हैं, पर दोशेंग पावर के सामने वो कहाँ कुछ कर सकते थे। शोयन येलो स्प्रिंग में डूबता चला जाता है। मेडुसा, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर अंदर घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं, पर तभी उस जगह पर शाओतियान दोबारा आ जाता है। इसकी भयंकर चिलिंग एनर्जी इस पूरे जगह में फैल जाती है। ये लिटिल फेरी डॉक्टर, काइलिन और किनलेन को घेरते हुए कहता है, तुम लोग कहाँ चले, अब बारी तुम्हारी है। कहते हुए मेडुसा के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है। ये इसे हेवीली इंजर्ड करने वाला था, ताकि फिर ये इसके ब्लड लाइन को छीन सके। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ये कुछ कर पाता, हम देखते हैं येलो स्प्रिंग से एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं वहां से एक बहुत ही ज्यादा हॉट एनर्जी
बाहर निकलती है जो कि इस श्योटियान की स्नेक बॉडी को पीछे ढकेलती है। साथ ही वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा फिगर अपीयर होता है। ये दोस्तों शोयन का किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल था जो कि अपने स्ट्रेंथ से उस सील को बड़ी इजीली तोड़ दिया था। हाँ, इस सील को तोड़ने में शोयन की अल्केमिसी स्किल और सोल पावर भी काम आई, बट ओवरऑल बात ये है कि शोयन उससे बचकर निकल गया और निकलते साथ ही ये इस श्योटियान की स्नेक बॉडी को पकड़ लेता है। गुस्से से उसके गर्दन को दबाते हुए कहता है, तुम मुझे सील करना चाहते थे पर अफसोस तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। कहते हुए उसे घुमाते हुए फिर जोरदार तरीके से दीवार में पटकता है। श्योटियान अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था पर एक बार फिर से आता है और मच्छर की तरह ये इसे फिर से दीवार में पटक देता है। श्योटियान दर्द से चिल्लाता है पर अभी तो इस तरह की चीजों की शुरुआत थी। ये श्योटियान को दीवार में और घिसटते हुए फिर इसके टनल को तोड़ते हुए इसे बाहर निकालता है। श्योटियान अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर काउंटर अटैक करता है पर दोस्तों इससे पहले कि वो शोयन तक पहुंच भी पाता, शोयन अपना एंग्री बुद्ध लोटस अटैक समन कर लेता है। शोयन एंग्री बुद्ध लोटस अटैक से जब उसके ऊपर अटैक करता है, श्योटियान को इस अटैक की पावर पता चलता है। वो रुकता है, भागने की कोशिश करता है पर इससे पहले कि भाग पाता अटैक ब्लास्ट होता है। और दोस्तों इसके इफेक्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसके बाद ये पूरी जगह में एक भयंकर डिस्ट्रक्शन होता है। और दोस्तों ये जो श्योटियान है ये बहुत ज्यादा हेवीली इंजर्ड होकर लगभग बेहोश होकर दूसरे चट्टान में गिरता है। मरता नहीं है क्योंकि दोस्तों अब ये लोग ऑलमोस्ट गॉड लेवल पर पहुंच चुके हैं, दाओशेंग लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो जब तक शोयन के पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ना आ जाए, शोयन का ये लोटस अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा कि वो दाओशेंग को मार सके। शोयन का खूबसूरत लोटस हवा में फिर गायब होता है। श्योटियान जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझ रहा था एज इसकी कल्टीवेशन लेवल शोयन से ज्यादा थी, अब अपनी ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से शॉक्ड था। कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी तो इसकी अच्छी से धुलाई बाकी थी। शोयन अपने किंग कॉन्ग बॉडी के साथ इसके ऊपर कूद जाता है और फिर कूदने के बाद इसके इस बीस्ट बॉडी के ऊपर अपने पंचेस से वार करता है। शोयन का हर एक पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी जान निकल जा रही थी। एंड देन फाइनल पंच की बारी थी। शोयन इसे मारने वाला था पर दोस्तों अभी इस श्योटियान की मौत नहीं आई थी। इसी वजह से लकीली इस 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ग्रैंड एल्डर वहां पर आता है जो कि शोयन के अटैक लगने से पहले शोयन के ऊपर कुछ अटैक करता है जिससे वो जगह पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। अगले ही सेकेंड 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं जो कि 1000 लेवल पर थे और शोयन को घेर लेते हैं। शोयन भी फिर अपने रियल रूप में आता है, फॉग हटता है और हम देखते हैं इस श्योटियान की बॉडी उस जगह पर नहीं होती है बल्कि एक धूल जैसी एनर्जी वहां से गुजरते हुए एल्डर के पास जाती है और फिर वो श्योटियान का फॉर्म लेती है। श्योटियान जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी अपने ग्रैंड एल्डर से कहता है, एल्डर याओ मिंग अभी तक मरा नहीं है और ये भी याओ मिंग के लोग हैं। ग्रैंड एल्डर श्योटियान से कहता है, शांत हो जाओ, ये बात अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। खैर याओ मिंग यहाँ पर नहीं है तो हम लोगों को इस मैटर को जल्दी निपटाना होगा ताकि इस बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चल पाए। इसकी बात सुनते ही फिर श्योटियान जोर से चिल्लाता है, अपने सारे गार्ड्स को कमांड देता है, कहता है, पाइथन गार्ड्स, ट्राइबल चीफ्स, मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। सभी के सभी तुरंत ही वैली के आउटसाइड चले जाओ और गार्ड करो कि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। श्योटियान की बात को सुनकर जो इस ट्राइब के इंटरनल एल्डर्स थे सॉक्ड हो जाते हैं कि ये आखिर किस तरह का कमांड है, लेकिन फिर कहते हैं, पर चीफ क्या इससे पहले हम लोग इन इंट्रूडर्स को मार ना दे। तब याओ श्योटियान बात को संभालते हुए कहता है, तुम लोग जाओ, इस मैटर को मैं खुद से निपटाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर खुश हो ही रहा था लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, याओ श्योटियान। ये आवाज को सुनकर श्योटियान एकदम शॉक्ड घबरा जाता है एज ये आवाज उसके बड़े भाई याओ मिंग की थी। अभी तक यहाँ के पाइथन गार्ड्स और ट्राइबल चीफ्स गए नहीं हैं और याओ मिंग यहाँ पर आ गया, मतलब श्योटियान का पर्दाफाश होने वाला था। ये शॉक्ड ग्रैंड एल्डर शॉक्ड और तभी दोस्तों शोयन के सामने एक पोर्टल खुलता है और वहां से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर बाहर निकलता है। इसकी स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है, अब ये फिर से दाओशेंग के 2 स्टार के पीक तक पहुंच चुका है। कहता है, श्योटियान तुम पाइथन गार्ड्स और ट्राइबल चीफ को यहाँ पे से भेज रहे हो ताकि तुम पहले की तरह मुझे रास्ते से हटा सको, जिस तरह से तुमने मुझे पिछली बार धोखा देकर हटाया था। याओ मिंग बाहर निकलता है और इसको देखकर जितने भी ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग हैं वो पहचान जाते हैं। कहते हैं, ये तो चीफ याओ मिंग है, आखिर ये
कैसे हो सकता है? चीफ यॉन मिंग तो डीप अंडरग्राउंड में कल्टीवेशन करते वक्त मर गए थे। श्योटियन उधर से तुरंत ही चिल्लाता है, कहता है सब लोग शांत हो जाओ, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हारे सामने जो पर्सन है वो एक इम्पोस्टर है, वो चीफ यॉन मिंग का चेहरा बनाकर आया है। यहाँ पर तुम इस तरह कर मेरे बड़े भाई बनना चाह रहे हो, पर तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होगी। सोल्जर्स, सभी लोग मिलकर अटैक करो, इन दोनों इंट्रूडर्स को इसी जगह पर मार डालो। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड, पर इसी बात के साथ दोस्तों ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मैं कल सुबह और ज्यादा डिटेल के साथ इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा था। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।